संस्कृत का बात, मनु की बात कर रहे हैं, तो जिस विद्वान को पूरा विश्व जानता है, हमारे मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिनके 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियाँ थी, उसके बाद भी अध्ययनरत थे। जब भारत की आज़ादी के बाद बात हुई कि इस भारत का संविधान कौन लिखेगा, तो मनु को मानने वाले लोग कहाँ चले गए? ये प्रश्न उठता है ना। अगर वो लोग संस्कृत तो सबसे ज़्यादा विद्वान होंगे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को संस्कृत का भी ज्ञान था और उसके साथ मनु को भी पढ़े, तभी उनको पता चला कि इंसानों को भारत में जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। इंसानों को इस भारत में मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्थाओं में भी बांट दिया गया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को सभी भाषाओं का ज्ञान था, तभी डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति को सबसे पहले संसद भवन के सामने जलाए। जबकि बहन के बारे में मायावती जी, जो आप सबकी नेता हैं, हम सबकी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, उनको कह रहे हैं कि बहन जी कहने में शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि वो मनु को नहीं समझ पाए, मनुस्मृति को नहीं समझ पाए। हम लोग मनुस्मृति को नहीं समझना है, क्योंकि हमारे मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब मनुस्मृति को समझ चुके थे और जला चुके थे। पहला स्टेप खत्म हो चुका था, क्योंकि हमारे मसीहा बता दिए गलत है, अब उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। हमको कुछ पढ़ना है तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का दिया गया भारतीय संविधान, जिसमें स्वतंत्रता, बंधुत्वता, न्याय की बात हुई। सभी धर्मनिरपेक्ष हमें एक भारत देश है, सभी मानवों का देश है, और उनको बता दीजिए कि जिस राम मंदिर में बैठे हुए हैं, उस राम मंदिर का भी मुद्दा बहुत दिन से चला आ रहा था, उस मंदिर का भी कोई जजमेंट किया तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। तो अब वैसे लोगों पे क्या क्या, आप तो समझ रहे हैं, कोई कक्षा 8 फेल है, कोई 10 फेल है, कोई कुछ है, वो किसी भी मंदिर के ट्रस्ट के उनको मुखिया बना दिया जा रहा है। उनकी कोई परीक्षा नहीं ना होती है, तो उनका क्या डिग्री, पता नहीं वो कब तक पढ़े कब तक नहीं पढ़े, क्या ज्ञान है क्या नहीं ज्ञान है, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उनका हमारे मसीहा सुश्री बहन कुमारी महतो जी पे ऐसा बयान देना अशोभनीय है। उन पे तत्काल FIR होना चाहिए, मानहानि का केस दवा होना चाहिए, और इस उत्तर प्रदेश की सूबा मुख्यमंत्री उन पे बोल रहे हैं तो उन पे FIR करके जेल के सलाखों में भेजना चाहिए इस सरकार को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।